Question number 13. For the circuit shown in figure, I1 24, अच्छा ठीक है, ये सब दिया है। ओके, तो यहाँ पे ये वायर्स का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कौन कौन पैरेलल है या शॉर्ट सर्किट है। तो मान लिया कि यहाँ पोटेंशियल 0 मान लेते हैं, तो इधर पोटेंशियल हो जाएगा 24। तो इधर पोटेंशियल 24 हो गया और इधर हो गया 0, तो यहाँ पर भी 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया और यहाँ पर 24 हो गया, यहाँ पर 24 हो गया। ठीक है, तो अब इन रेजिस्टेंसेस को ऐसे लगाते हैं। तो एक टर्मिनल है 24 वोल्ट का और इससे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 8 ओम वाली कनेक्टेड है और साथ साथ 4 ओम वाली कनेक्टेड है और 12 ओम वाली कनेक्टेड है और दूसरी 8 ओम वाली भी कनेक्टेड है और 6 ओम वाली भी कनेक्टेड है, यानी सारी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है और दूसरी 12 ओम वाली भी कनेक्टेड है। टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक और बची। तो 8 ओम की 2 रेजिस्टेंस है, 8 ओम की 2 रेजिस्टेंस हो गई। 12 ओम की 2 रेजिस्टेंस, 12 ओम की 2 रेजिस्टेंस हो गई। 6 ओम की 1 रेजिस्टेंस है, 6 ओम की 1 नहीं, 6 ओम की 2 रेजिस्टेंस है, तो 6 ओम एक बचा है, एक और है। ठीक है, यानी ये सब पैरेलल में है, ये सब पैरेलल में, तो पैरेलल में सीधे जोड़ देना है। तो पैरेलल में जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर, और I4 कौन सी रेजिस्टेंस है, सॉरी करंट I4, I1, I2, I3, ये सारी करंट्स निकालनी है। तो वो करंट्स कौन कौन सी हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे I1 तो है टोटल, ठीक है, टोटल निकल जाएगी। I2 कहाँ पर है? I2 ये है 12 ओम वाली रेजिस्टेंस। तो I1 12 ओम में है, तो 12 ओम कोई भी ले सकते हैं इनमें से, तो चलेगा यहाँ पे I2 ये वाली। I4 वो है जो 6 और 12 में जा रही है, 6 और 12 में जा रही है, यानी 6 और 12 की टोटल। तो 6 और 12 की टोटल निकाल के I4 आ जाएगी हमारे पास। और कौन सी है इसके अलावा? I3 वो है जो 8 और 4 से आ रही है या 6 और 12 में जा रही है, तो I4 वहां से आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 और 6 का 3 और 8 और 8 का 4, 12 का 6 और इसके अलावा 4 का तो एक ऑलरेडी है ही पहले से, तो 6 हो गया, 12 हो गया, 8 हो गया, एक 4 बचा। 4 का 2 हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा। तो नेट रेजिस्टेंस तो आ जाएगी 1। नेट रेजिस्टेंस 1 हो गई तो नेट करंट हो जाएगी 24 एम्पियर। तो I1 का आंसर 24 एम्पियर आएगा, ये क्लियर है। इसके अलावा I2 12 ओम वाली रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज 12 ओम पर कितना है? 24 है, तो 24/12 यानी 2 एम्पियर। तो I2 कहाँ है? 12 ओम, हाँ, तो 12 ओम में 2 एम्पियर आएगी, तो ये करेक्ट है। I3 थी हमारे पास जो 8 और 4 से आ रही है, 8 और 4 से आ रही है, ठीक है। तो 8 और 4 में करंट कितनी होगी? तो 8 में वोल्टेज सेम 3 एम्पियर करंट होगी और 4 में 6 एम्पियर करंट होगी। तो 4 और 6 ये 10 एम्पियर हो गया। 10 24 में से माइनस करेंगे 14, ठीक है, तो यहाँ से I3 आ जाएगी। तो ऐसी बाकी सारी करंट्स हमें निकालनी है। नेट रेजिस्टेंस हमने निकाल दी है, नेट करंट निकाल दी है, एक आंसर हमारे यहाँ से मैच हो गया है, बाकी सब फिर यहाँ से करंट निकाल के मैच करना है।